आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हाथरस में चल रहे सत्संग में भगदड़ मचने के बाद लोगों की मौत होने और घायल होने की घटना पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने दुख व्यक्त करते हुए पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि सरकार घायलों को इलाज दिलाने में असफल है। घायलों के इलाज की तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए थी और प्रशासन इस घटना का जिम्मेदार है। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए पहले से ही इंतजाम सुनिश्चित किए जाने चाहिए थे। साथ ही उन्होंने ईश्वर से मृतकों के परिजनों को शक्ति प्रदान करने की कामना की और घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कामना भी की। कोई विशेष सुविधा नहीं हो सकती और जो भी मृतक हैं और जो घायल हैं उनको शीघ्र इलाज की व्यवस्था करानी चाहिए था प्रशासन को भी और सरकार को भी। और जो जिम्मेदार हैं उनके प्रति जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। इसके पीछे क्या किसी की विफलता लग रही है? क्या लग रहा है प्रशासन का? अब असफल है। प्रशासन की जिम्मेदारी थी, जब इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे थे तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी। फिरोजाबाद के 100 शैय्या अस्पताल में लगातार मौत के मामले सामने आ रहे हैं और यहां के डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। देर रात डिलीवरी के ऑपरेशन के दौरान युवती की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। अस्पताल में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग की है। मिनट बाद ही हो गई है, ये प्रोसेसिंग करते गए, मशीन सही नहीं है, वो सही नहीं है, हम आगरा रेफर कर देते जबकि मेरी वाइफ में कुछ नहीं था। ठीक है, अब बताइए, इन्होंने गलत ऑपरेशन किया है। मेरी बीवी की डेड बॉडी रखी हुई है, आप चाहें तो पोस्टमार्टम करा के देख सकते हैं। उसमें इन्फेक्शन की वजह से मेरी बीवी की मौत हुई है। अब बताइए, हमें कौन न्याय दिलाएगा? ये भ्रष्ट डॉक्टरों की वजह से अगर पेशेंट की जान जाएगी तो क्या होगा? क्या प्रीति नाम है मेरी बीवी का, 25 साल की है वो अभी। हाथरस जिले में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद मथुरा स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और मथुरा जिला अस्पताल में मरीजों के लिए बेड व्यवस्था के साथ जिले के सभी सीएससी और पीएससी के साथ वृंदावन और मथुरा के जिला अस्पताल तैयार है। वहीं आगरा से मिले निर्देश के अनुसार यहां से 1 दर्जन एम्बुलेंस और 2 शव वाहन भी हाथरस भेजे गए हैं। ये जो हाथरस में हादसा वो बहुत बड़ा हादसा है, वहाँ काफ़ी लोगों के घायल होने की सूचना मृत्यु की सूचना है। हमारे अपर निदेशक महोदय आगरा द्वारा हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और एम्बुलेंस की बात की गई थी। तो हमारे द्वारा हाथरस में लगभग 1 दर्जन एम्बुलेंस भेजे गए हैं, कुछ सब वाहन भी भेजे गए हैं और सभी चिकित्सकों को जिला अस्पताल संयुक्त चिकित्सालय वृंदावन को अलर्ट कर दिया गया है। कितनी तैयारी को लेकर कितने हमारे यहाँ डॉक्टर की देखिए, हमारे जनपद में जो सीएससी पीएससी है उनको, जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हाथरस से लगते हुए सोने में बंदे उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। बाकी जो जिला अस्पताल और वृंदावन में समस्त चिकित्सक है सभी को अलर्ट कर दिया गया। पोस्टमार्टम हाउस पर भी हमारे द्वारा चिकित्सक लगा दिए गए। उत्तर प्रदेश के रामपुर की रहने वाली फैशन डिजाइनर ने आरोप लगाया उसके साथ ट्रेन की टॉयलेट में गैंगरेप हुआ था। आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही पीड़ित ने चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी। पीड़ित के मुताबिक वह रामपुर जिले की रहने वाली है और मुंबई में फैशन डिजाइनिंग का काम करती थी। बीते 13 तारीख को 4 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और बेल्ट से बेरहमी से उसकी पिटाई की। इतना ही नहीं, उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम भी दिया। पीड़ित युवती ने दावा किया है कि उसके पास अवैध हथियार बेचने और मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किए जाने की भी सबूत है। यूपी में भले ही अपराध खत्म करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यूपी का अपराध दिल्ली तक पहुंच रहा है, जिसमें महिला सुरक्षाओं के दावों की पोल भी खुल रही है। ऐसी ही एक महिला यूपी के रामपुर से दिल्ली तक कैसे पहुंची, दिल्ली का मामला लखनऊ पहुंचा और लखनऊ से रामपुर की कड़ी कैसे जुड़ रही, और ये वो पीड़िता मेरे साथ खड़ी है जिसके साथ ये पूरी घटना घटी है। ये बताइए, आपके साथ जो रामपुर में घटना हुई, रामपुर से आप दिल्ली कैसे पहुँची? मुझे मेरे मामा ने कब्रिस्तान से किडनैप किया 444 नंबर की गाड़ी से। चिंटू इम्तियाज़ हुसैन जो ज़िला परिषद मेंबर हैं, और उन्होंने मुझे, चारों भाइयों ने, अबरार मास्टर के बेटों ने बड़ी बेरहमी से गाड़ी में घसीटा कब्रिस्तान से, और उसके बाद मुझे अपने गांव वाले घर पर ले गए। वहाँ मुझे बंदी बनाया और मुझे किडनैप रखा और मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरा रेप हुआ।
वहाँ पे 2 दिन तक मुझे रखा गया। फिर उसके बाद इन लोगों ने मेरे साथ मुझे बेल्टों से और घूंसों से, लातों से मारा और मैं मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं बंधी हुई थी। उसके बाद इन लोगों ने 4 लड़कों ने मुझे बड़ी बेरहमी से किडनैप किया बुर्का पहनकर और उसके बाद मुझे दिल्ली ले आए और ट्रेन में भी मेरे साथ शोषित किया और मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरा बलात्कार किया। उसके बाद मैं अपनी जान बचाकर, कुछ लोग आए जिन्होंने मुझे बचाया और उसके बाद मैं ट्रेन से बाहर निकली और उसके बाद लोगों ने बचाया मुझे और बड़ी मुश्किल से वहाँ पर किसी ने फ़ोन किया थाने। उसके बाद मुझे पुलिस ने अपने हिरासत में लिया और वहाँ पर सारी चीज़ें मैंने पुलिस को बताई और कुछ लोगों ने मेरी मदद की। मैं अपनी जान बचाकर आज भी भाग रही हूँ क्योंकि मुझे आज भी मारने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली में आपके इस तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज हो गया, मुकदमा के बाद रामपुर ये ट्रांसफ़र हो गया मामला। रामपुर पुलिस ने इसमें क्या कुछ एक्शन लिया, क्योंकि आप इसमें वादी हैं, जो धाराएं लगी हैं, जो आपके साथ घटना घटी, पुलिस ने अब तक इसमें कार्रवाई क्या की? जो आपके मामा हैं उनका क्या कुछ रिकॉर्ड रहा है? उनका रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ही इज़ अ माफिया, ही इज़ अ गैंगस्टर और गुंडे किस्म के लोग हैं, माफिया हैं। जिस तरीके से जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सरकार दावे करती है, लेकिन उन दावों के बीच पुलिस की अगर बात की जाए, पुलिस की कार्यशैली को लेकर के बात की जाए तो उस पर भी कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। रामपुर के शहजाद नगर थाने से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है, इस मामले में यह युवती लखनऊ पहुंची है और लखनऊ पहुंचकर सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो महिलाओं की सुरक्षा के जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों पर सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। पांडे जी हैं जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ये युवती उनको दिल्ली से मिली और दिल्ली में ही 0 FIR दर्ज कराया उन्होंने। फिर वो FIR ट्रांसफ़र होकर के रामपुर पहुंची और उसके साथ गैंगरेप हुआ। उसके मामू एंड लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया, उसको किडनैप किया और ये सारा मामला उस प्रॉपर्टी को लेकर के है जो उसके पास लगभग 350 बीघे ज़मीन है। उसको लेकर के उसकी माँ को बंधक बनाए रखा, किसी प्रकार माँ को छुड़ाई, फिर वो अपने सबूतों को जुटाने में लग गई और उसी में वो पकड़ी गई। देश की राजनीति सियासत एक बार फिर चर्चा में आई। बताया जा रहा है कि संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने अभिभाषण में हिंदू को हिंसक बोला, जिसके विरोध में देश के सभी हिंदू संगठनों और भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध करते हुए राहुल गांधी की निंदा की, साथ ही विरोध प्रदर्शन जताया। इसी क्रम में ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने नारेबाजी की और राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। बहुत ही निंदनीय भाषण दिया था कि हिंदू जो है वो हिंसा फैलाते हैं। उसके विरोध में आज समस्त युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ये प्रमुख चौराहे पर पुतला राहुल गांधी का फूका है। इस पे राहुल गांधी को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, सारे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। जो हिंदुओं में आक्रोश है उसके लिए हम लोग चाहते हैं राहुल गांधी माफी मांगे। ऐसा नहीं होने पर फिर दोबारा फिर देखते हैं जो निर्देश संगठन से मिलेगा, हम लोग फिर उसके लिए करेंगे। मिर्जापुर में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया, जिसके बाद वो वाराणसी के लिए रवाना हो गए। विंध्याचल के हंस देवरहवा बाबा आश्रम में पहुंचकर उन्होंने अखंड भारतीय सिद्धि के लिए विशेष पूजन किया। उन्होंने ही 7 RSS कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। ललितपुर के तालाबपुरा में धनुषधारी मंदिर के पुजारी महेश चौबे ने आरोप लगाया कि शरद खैरा अपने भूमाफिया सहयोगियों के साथ मिलकर मंदिर में आकर पुजारी और उसके परिवारजन के साथ मारपीट कर रहा है। आवाज से मंदिर की ओर खोलने वाले 125 साल पुराने दरवाजे को बंद कर दिया गया, जिसकी शिकायत शासन के सभी उच्च अधिकारियों को ही गई। जिसके बाद उप जिलाधिकारी ललितपुर चंद्रभूषण प्रताप सिंह ने मंदिर के पुजारी और विपक्षियों से वार्ता की और स्पष्ट कह दिया कि उक्त मंदिर शरद खैरा और उनके सहयोगियों का ही है। एक भूमाफिया शरद खैरा द्वारा एक सोशल रजिस्ट्रेशन चिट फंड से करा के, जिसका सिर्फ सोशल वर्क का रजिस्ट्रेशन है, सामाजिक वर्ग का। उसने धनुषधारी मंदिर पे कब्जा कर लिया अपने कुछ गुंडे साथियों से मिलकर। उसमें वैभव गुप्ता ये नगर अध्यक्ष बना फिर रहा है भाजपा का, इसका सहयोगी है। इन लोगों ने 23/6/2024 को हमारे साथ मंदिर के अंदर मारपीट की, जहाँ भगवान विराजमान है। हमारे परिवार को मारा और हमारे लखनऊ में झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को शिक्षित करने की मुहिम शुरू की गई है। इसके तहत कुछ असहाय परिवार की मदद के लिए वी हेल्थ फाउंडेशन उतरी। वी हेल्थ फाउंडेशन को ब्लड डोनेशन में KGMU की तरफ से राज्यपाल ने सम्मानित भी किया है।
संस्थान का उद्देश्य है कि लोग जैसे तैसे जीवन तो गुजार लेते हैं मगर किसी से कुछ कहने में संकोच करते हैं। वी हेल्थ फाउंडेशन पाठशाला में अपना अहम योगदान दे रहा है। तो अगर लोगों तक सही तरीके से पहुंचता रहे तो मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव आ सकता है। उसमें खाली सरकार से सारी उम्मीदें रखना ये एक तरफ है। सरकार तो अपनी तरफ से सारे काम कर ही रही है, लेकिन आप अगर वेल टू डू हैं और आप एक अच्छे देश के नागरिक हैं तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे झुग्गी बनी हुई है या फिर वहाँ पे लोग परेशान हैं। मिर्जापुर में अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कई मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। अपना दल कमेरावादी नेता दौलत सिंह पटेल ने ज्ञापन सौंपकर कहा कि डॉक्टर सोनेलाल की हत्या की जांच सीबीआई से कराई जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल को Z श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, साथ ही बिजली कटौती बंद की जाए। दूसरा है कि माता कृष्णा पटेल जो उनकी धर्मपत्नी है, उनके ऊपर भी तमाम खतरे हैं, इसलिए उनको Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किया जाए। 25 जून तक जो है जिले में अगर वर्षण की स्थिति रहती है तो जनपद को सूखाग्रस्त घोषित कर देना चाहिए। लेकिन खबर उन्नाव से, यहाँ शौच के लिए गए एक युवक का शव तालाब के किनारे मिला। शव मिलने की सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। गले पर निशान पाए गए। परिजनों से पूछताछ कर जानकारी हासिल की गई। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पकड़ के उसको मार दिए, रस्सी से गर्दन कस के मार दिए। कहाँ पे गए थे? ये खेते में था, आधा किलोमीटर में। कितने लोग हैं? अरे अब जो हैं तो 2 ही लोग, मगर और बुलवाए थे बाहर के कोई। लगभग कितने लोग थे? फिर भी 4-5 लोग थे। कैसे हत्या की है? वही रस्सी से गर्दन कस के हत्या कर दी और वहीं डाल दिए हैं मार के। क्या सूचना कैसे मिली आप लोग? हाँ, सूचना हुई है रात में, जब देखें 3 घंटे बाद कि यहाँ नहीं है तो ढूंढें उसको, तो वहीं मार के डाल दिए। आज दिनांक 2 जुलाई 2024 थाना मोरावा के ग्राम लच्छीखेड़ा में जगदीश पुत्र रामाश्री निवासी लच्छीखेड़ा उम्र करीब 25 वर्ष का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गांव में मिला। सूचना पाते ही मोरावा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतक के शव को पीएम हेतु भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय।
पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर